व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह बकरा की आयत नंबर 134 और 135 का हम तर्जुमा कर रहे थे, जिसमें इनसे पहले जो आयत गुज़री उसमें हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा जब उन्होंने खाना काबा की तामीर की। आज की आयत शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आज की आयत नंबर 134, 134 एंड 135 में हम पढ़ेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या बात की और क्या कहा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तिलका उम्मतुन कद खलत, ये जमात तो गुज़र चुकी। तिलका ये उम्मतुन उम्मत या जमात कद खलत गुज़र चुकी। लहा था उनके लिए मा कसबत जो उन्होंने किया, वलकुम और तुम्हारे लिए मा कसबतुम जो तुमने किया। ये जमात तो गुज़र चुकी, जो उन्होंने किया वो उनके लिए है और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है। व और ला नहीं तो सालूना सवाल किया जाएगा अम्मा कानू या मलून इनके अमाल का। जो उन्होंने किया वो उनके लिए है और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है। इनके अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछे जाओगे, तुम नहीं पूछे जाओगे। वक़ालू और कहते हैं कूनू हो जाओ हुदन यहूदो और नसारा या नसारा तहतदू ताकि हदायत पा जाओ। कहते हैं कि यहूद नसारा बन जाओ तो हदायत पाओगे। कुल कह दीजिए बल मिल्लता बल्कि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा खालिस अल्लाह के लिए है। कहो बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहीमी वाले हैं और इब्राहीम खालिस अल्लाह के परस्तार थे। वमा और नहीं काना मिनल मुशरिकीन और वो मुशरिकों में से ना थे। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि उनके अमाल उनके लिए थे और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं और तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। और वो कहते हैं कि यहूद व नसारा यानी उस वक्त के जो यहूदी थे और अंसारी थे वो कहते कि यहूद व नसारा बन जाओ तो हदायत पाओगे। ये भी यहूदियों को कहा जा रहा है कि तुम्हारे आबा व अजदाद में जो अम्बिया अलैहिस्सलाम और सालिहान गुज़रे हैं इनकी तरफ निस्बत का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने जो कुछ किया उसका सिला उन्हें ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। तुम्हें तो वही कुछ मिलेगा जो तुम कमाओगे। इससे मालूम हुआ कि इस्लाफ की नेकियों पर एतमाद और सहारा गलत है। यानी हमारे जो बुज़ुर्गों ने या उन्होंने नेकियां की उन पर सहारा करना गलत है। असल चीज़ ईमान और अमल सालिहा ही है जो पिछले सालिहीन का भी सरमाया था और क़यामत तक के आने वाले इंसानों की निजात का भी वाहिद ज़रिया है। यहूदी मुसलमानों को यहूदियत की और ईसाईयत की दावत देते और कहते कि हदायत इसी में है। अल्लाह ताला ने फरमाया इनसे कहो कि हदायत तो मिल्लत इब्राहीम की पैरवी में है जो हनीफ था, यानी इलाह वाहिद का परस्तार और इसी की इबादत करने वाला, और वो मुशरिक नहीं था, जबकि यहूदियत और ईसाईयत दोनों में शिरक मौजूद है। और अब बदकिस्मती से मुसलमानों भी शिरक के मज़ाहिर आम है। इस्लाम की तालीमात अगरचा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस में महफूज हैं, जिनमें तौहीद का तसव्वुर बिल्कुल बेगुबार और नहायत वाज़ेह है, जिससे यहूदियत ईसाईयत और से इस्लाम का इम्तियाज़ नुमाया है। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी तादाद के अमाल और अकायद में जो मुशरिकाना अक़दार और तसव्वुरात दराए हैं, इसने इस्लाम के इम्तियाज़ को दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया है। क्योंकि गैर मज़ाहिब वालों की दस्तरस बराह रास्त कुरान और हदीस तक नहीं हो सकती। वो तो मुसलमानों के अमल को देख कर ही अंदाज़ा करेंगे कि इस्लाम में और दीगर मुशरिकाना तसव्वुरात से आलूदा मज़ाहिब के माबैन
تو کوئی امتیاز ہی نہیں نظر آتا۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلایا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو شرک سے بچائیں، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اسلام لے کر آئے، جو انہوں نے بتایا، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور ہمیں اللہ پاک کتاب اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے والا، عمل کرنے والا اور اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔